अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का विजन अकेडमी में खैर मकदम करते हैं। उर्दू से इंग्लिश सीखने का ये सीरीज है, जिसमें से कि हम लोग दो सीरीज थे। इसमें से पहला सीरीज है एक लर्निंग सीरीज और दूसरा है ग्रामर सीरीज। और लर्निंग सीरीज में भी दो था, एक था क्या कहते हैं दरसी किताब जो हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे, तो ये आज उसी का एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ है देखो, चैप्टर का नाम है वंडरफुल वेस्ट। क्या नाम है? वंडरफुल वेस्ट। और वंडरफुल का मतलब होता है हैरत अंगेज, और वेस्ट मतलब होता है कचरा। ठीक है, बेकार, कचरा भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे, बेकार चीजें जो होता है उसी को बोलते हैं हम वेस्ट। समझे? तो यहाँ से आपका देखो क्या कहते हैं पहले। हाँ, वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। क्या कहते हैं? वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। अब इसका मीनिंग देखते हैं, एक एक वर्ड का हम लोग मीनिंग देखेंगे और एक एक सेंटेंस का भी मीनिंग देखेंगे, पूरा तोड़ मड़ोड़ के हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। ठीक है, तो क्या बोल रहा था यहाँ पे, देखो वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। और वेस्ट का मतलब क्या होता है? कचरा होता है। और कैन मतलब होता है सकता है। क्या होता है? सकता है। और बी मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। और क्वाइट मतलब होता है काफी। क्या होता है? काफी होता है। और यहाँ देखिए यूजफुल मतलब मुफीद। क्या होता है? यूजफुल मतलब मुफीद। और फाइंड आउट मतलब मालूम करना या फिर तलाश कर, मालूम करना या फिर तलाश करना। और फॉर होता है के लिए इस्तेमाल होता है। और योर सेल्फ मतलब खुद या फिर अपने आप। ठीक है, खुद भी बोल सकते हो और अपने आप भी बोल सकते हो यहाँ पे। और फ्रॉम मतलब होता है से, दिस मतलब ये। ठीक है, फ्रॉम मतलब से और दिस मतलब ये। और स्टोरी मतलब कहानी, स्टोरी मतलब कहानी। तो देखते हैं क्या कहते हैं, वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। क्या कचरा कैन बी क्वाइट काफी यूजफुल हो सकता है। यूजफुल मतलब क्या होता है यहाँ पे देखो अभी, हाँ यूजफुल यानी मुफीद हो सकता है। तो फाइंड आउट क्या कहते हैं, फाइंड आउट मतलब तलाश करना या फिर ढूंढो, मालूम करें। फॉर योर सेल्फ अपने आप, खुद से। क्या बोले? फाइंड फॉर योर सेल्फ अपने आप मालूम करें। फ्रॉम से, फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम से यानी इस दिस स्टोरी इस कहानी से आप खुद मालूम कीजिए। क्या कहते हैं देखो, कचरा काफी मुफीद हो सकता है। क्या हो सकता है? कचरा। अब इसका पूरा उर्दू में मीनिंग दिया है कि कचरा काफी मुफीद हो सकता है, इस कहानी से खुद मालूम कीजिए, इस कहानी से खुद मालूम कीजिए। आगे देखते हैं यहाँ से आपका, अब देखते चलो हम लोग मालूम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या कहते हैं, वंस द महाराजा ऑफ तरवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। ठीक है, क्या कहते हैं? इन हिज पैलेस। वर्ड मीनिंग देखते हैं हम लोग पहले। वंस मतलब होता है एक मर्तबा। क्या होता है? एक मर्तबा। वंस का मतलब क्या होता है? एक मर्तबा। ठीक है, और दम यहाँ पे कुछ मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है। और महाराजा, महाराज। ठीक है, महाराजा तो महाराजा यहाँ पे। ऑफ मतलब होता है का, के, इस तरह का मीनिंग होता है। और तरावन को क्या है? तरावन को। तो देखो अब, और देखो यहाँ पे मीनिंग, ऑर्डर मतलब क्या होता है? हुक्म दिया। ऑर्डर मतलब हुक्म दिया। ये मतलब होता है एक। और ग्रैंड मतलब होता है शानदार। क्या होता है? शानदार। और डिनर मतलब क्या होता है? दावत है, ताम या फिर दावत। ठीक है, और इन मतलब होता है मैं। इन मतलब क्या होता है? मैं। और देखिए यहाँ पे हिज मतलब उसका, और पैलेस मतलब महल। पैलेस मतलब क्या होता है? महल होता है। अब देखो क्या होता है, एक मर्तबा। ठीक है, महाराजा ऑफ तरवनकोर, तरवनकोर के महाराजा ने ऑर्डर्ड, ऑर्डर मतलब हुक्म दिया, ग्रैंड डिनर। ग्रैंड डिनर का मतलब क्या होगा? एक दावत है तुम या फिर एक शानदार दावत। ठीक है, शानदार दावत का हुक्म दिया इन हिज पैलेस, उसने अपने महल में। कहा दिया? उसने अपने महल में हुक्म दिया। समझे? अब यहाँ पर पूरा उर्दू में मीनिंग देखते हैं इसका। क्या कहते हैं कि एक मर्तबा त्रावणकोर के महाराजा ने अपने महल में एक शानदार दावत ताम का हुक्म दिया। ठीक है, एक दावत ताम का हुक्म दिया। इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे, समझे, उसका तर्जुमा करेंगे इंग्लिश से हम लोग उर्दू में। इस तरह से हम लोग पढ़ना सीख रहे हैं उर्दू से इंग्लिश। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहते हैं, इन द आफ्टरनून। क्या कहते हैं कि इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर। ठीक है, इन द आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर। क्या होता है? इन मतलब होता है मैं, और द का यहाँ पे कुछ भी मीनिंग नहीं है, टाइपिंग में बार बार मिस्टेक हो गया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ठीक है, और आफ्टर मतलब होता है दोपहर। क्या होता है? आफ्टर मतलब दोपहर। और बिफोर मतलब क्या होता है? पहले। तो देखो अब क्या कहते हैं, इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, दोपहर में डिनर से पहले, दावत ताम से पहले यानी दावत से पहले, फिर खाने से पहले। तो महाराजा इंटर्ड, महाराजा इंटर्ड मतलब क्या होता है? दाखिल होना। क्या होता है? इंटर्ड मतलब दाखिल होना। यहाँ देखो इंटर्ड मतलब दाखिल होना। तो क्या होता है? तो महाराजा इंटर्ड दाखिल हुआ इन द किचन। किचन मतलब बावर्ची खाना। ठीक है, तो महाराजा
बावर्ची खाना में दाखिल हुआ टू सर्वे। सर्वे मतलब क्या होता है, देखो जायजा लेना, ठीक है। तो जायजा लेने के लिए दाखिल हुआ द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, ठीक है। अब देखो डिशेस मतलब होता है खाने, खाने की जायजा लेने के लिए, समझे, दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड इसका मतलब होता है जो तैयार करके रखे गए थे, जो तैयार करके रखे गए थे, समझे, या फिर तैयार किए गए थे फॉर द फीस्ट, खाने के लिए, भोजन के लिए, दावत के लिए, समझे, जो तैयार करके दावत के लिए रखे गए थे उनको उनका जायजा लेने के लिए महाराजा क्या किचन में यानी बावर्ची खाना में वो दाखिल हुए। अब देखो उर्दू में भी नहीं देखते इसका बात। दावत से पहले क्या कहते हैं, दावत से पहले दोपहर के वक्त महाराजा बावर्ची खाने में दाखिल हुआ ताकि दावत के लिए तैयार किए गए खानों का जायजा ले सके, समझे। इस तरह से इसका मीनिंग होता है पूरा। मैं देखो एक एक वर्ड इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसमें मीनिंग करना सीख जाए, समझे। मेरा मकसद ये है कि आप मैं एक एक वर्ड आपको तोड़ मड़र के पढ़ाऊं, समझे, एक एक वर्ड को अलग थलग करके पढ़ाऊं फिर उसको जोड़, इससे आप जो मीनिंग करना है तर्जुमा करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, समझे। तो अब देखो क्या कहते हैं कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोस वेजिटेबल्स स्क्रैप्स, ठीक है। अब देखो ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, समझे। अब यहाँ पे देखो व्हाट आर यू गोइंग, क्या कहता है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। अब यहाँ पे देखो व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, व्हाट का मतलब क्या होता है क्या, और है, आर का मतलब है, और यू मतलब तुम, तो तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम क्या करने जा रहे हो, गोइंग मतलब जाना, तुम क्या करने जा रहे हो, देखो टू डू विद दोज, दोज मतलब क्या होता है, डू मतलब देखो करना, क्या होता है, डू मतलब करना, और विद मतलब साथ, तो उनके साथ आप क्या करने जा रहे हो, दोस्त मतलब वेजिटेबल्स मतलब सब्जी, और स्क्रैप्स मतलब बचे हुए टुकड़े, सब्जियों के बचे हुए टुकड़े जो होते हैं उसी को बोलते हैं, फिर टुकड़े ही बोल सकते हो आप, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स स्क्रैप्स। तो आप क्या कहते हैं कि तुम उन बचे हुए सब्जियों के टुकड़े के साथ क्या करने जा रहे हो, देखो आगे क्या कहते हैं, ही आस्क्ड द कुक, आस्क मतलब क्या होता है पूछना, और कुक मतलब बावर्ची, ठीक है। तो बावर्ची देखो ही मतलब ये लगा, ही जो लगा है महाराजा के लिए लगा, किसके लिए लगा यहाँ पे, ही महाराजा के लिए, तो महाराजा ने ही आस्क्ड द कुक, महाराजा ने बावर्ची से पूछा, पॉइंटिंग टू द बास्केट, पॉइंटिंग का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है, इशारा करते हुए, तो इशारा करते हुए टू द बास्केट, बास्केट की तरफ, ये और, ठीक है, ऑफ स्क्रैप्स दैट, क्या कहते हैं, ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, देखो वर्ड, अच्छा वर्ड वहीं पे, तो नियर द कुक, समझे। अब देखो यहाँ पे बास्केट मतलब टोकरी हो जाएगा, ऑफ मतलब का की, ठीक है, और नियर मतलब करीब, कुक मतलब बावर्ची, तो बावर्ची की तरफ इशारा करते हुए देखो क्या कहते हैं यहाँ पे कि तुम उन सब्जियों के बचे हुए, क्या कहते हैं कि तुम उन सब्जियों के बचे हुए टुकड़ों का क्या करोगे, समझे। उसने बावर्ची से पूछा और बावर्ची के करीब रखी हुई बचे हुए टुकड़ों की टोकरी की तरफ इशारा किया, समझे। इस तरह से यहाँ पे इसका मीनिंग होगा। और देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है, अब देखो द कुक रिप्लाइड, बावर्ची ने जवाब दिया, क्या दिया, कुक मतलब बावर्ची, और रिप्लाइड मतलब होता है जवाब दिया, तो बावर्ची ने जवाब दिया, दे आर वेस्ट, क्या कहते हैं कि वे बेकार है, क्या वो बेकार है, फालतू है, एम है, ठीक है। देखो वी विल थ्रो देम अवे, वी विल, देखो वी मतलब हम, फिर हम लोग, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फेंक देंगे, विल मतलब गागी होता है, और थ्रो मतलब होता है फेंकना, देम मतलब उन्हें, अवे मतलब दूर, तो हम लोग उन्हें दूर फेंक देंगे, समझे। थ्रो मतलब याद रखो, थ्रो मतलब फेंकना, दे मतलब उन्हें, अबे मतलब दूर, तो हम लोग देखो वी मतलब हम या फिर हम लोग, और विल मतलब करेंगे या फिर हम लोग गागी भी होता है इसका मतलब, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हें दूर फेंक देंगे। देखो उर्दू बावर्ची ने जवाब दिया, ये कचरा है, क्या है, ये कचरा है, हम इन्हें फेंक देंगे, क्या करेंगे, हम इन्हें फेंक देंगे। और देखो अब क्या कहते हैं, देन ही कट, क्या कहते हैं, देन ही कट them into long strips, किसमें क्या, लॉन्ग स्ट्रिप्स, समझे। अब देखो वर्ड देखो, देन मतलब होता है फिर, क्या होता है देन मतलब फिर, और ही मतलब है, कट मतलब काटना, और देन मतलब उन्हें, इंटू मतलब में, और लॉन्ग मतलब लंबी, ठीक है, लॉन्ग मतलब लंबी, और स्ट्रिप्स मतलब पट्टियां, जो छोटी छोटी पट्टियां होती है उसी को हम लोग स्ट्रिप्स कहते हैं, इस तरह की जो छोटी छोटी पट्टी होती है, ठीक है, किसी भी चीज को जो हम लोग काटते हैं
तो उसी को कहते हैं पट्टियां, यानी स्ट्रिप्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या कहते हैं, देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर उसने उन्हें लंबी लंबी पट्टियों में काट दिया। क्या कर दिया, काट दिया। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, नेक्स्ट अगला, या फिर आगे, फिर नेक्स्ट मतलब फिर होता है, आगे भी होता है। तो ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट मतलब फिर, तब या फिर उसने आगे, ठीक है। ही मतलब है और ग्राउंड मतलब वो पीस है, वो पीसने या फिर पीसना वगैरह इस तरह मीनिंग होता है, ठीक है। वो पीस है, सम मतलब कुछ, फ्रेश ताजा, तो उन्होंने कुछ कोकोनट ऑयल, चिलीज, ये सब गार्लिक वगैरह, लहसुन वगैरह उन्होंने पीसा। अब यहाँ पे देखो कोकोनट मतलब नारियल और ग्रीन मतलब हरी मिर्च, ठीक है। क्या है, ग्रीन मतलब हरी, ठीक है। और चिलीज मतलब मिर्ची, और देखो यहाँ पे हरी मिर्ची, चिलीज मतलब हरी मिर्ची, एंड और मतलब और, एंड मतलब और मीनिंग देखते हैं इसमें शायद, और गार्लिक मतलब लहसुन, गार्लिक मतलब लहसुन, और टुगेदर मतलब एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ, वही कहते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, समझे। तो अब क्या कहते हैं, देखो कि फिर उसने ताजा नारियल, हरी मिर्ची और लहसुन को एक साथ पीस लिया। क्या कर लिया, पीस लिया, समझे। अब यहाँ पे और आगे देखते हैं, तो ही एडेड, ऐड मतलब डालना, ऐड मतलब होता है डालना, ठीक है। ऐड मतलब डालना, दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट, क्या कहते हैं, सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, कुकिंग वेजिटेबल्स, क्या बोलेंगे, कुकिंग वेजिटेबल्स। अब देखो ही मतलब है, और यहाँ पे देखो एडेड, ऐड मतलब शामिल किया, तो उसने शामिल किया। दिस पेस्ट, क्या कहते हैं, दिस पेस्ट, ये पेस्ट, ठीक है। एंड और, क्या कहते हैं, और सम मतलब कुछ, और कुछ, सॉल्ट मतलब नमक, और कुछ नमक, टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, कुकिंग मतलब पकती हुई, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, तो सब्जी, पकती हुई सब्जियों में, सब्जियों में उन्होंने क्या किया, कुछ ये सारी चीजें जो यहाँ पे था वो उन्होंने क्या कर दिया, शामिल कर दिया, ठीक है। उसने ये पेस्ट और कुछ नमक पकती हुई सब्जियों में शामिल किया, समझ गए। और देखते हैं क्या कहते हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं टेम्पटिंग मतलब होता है लजीज या फिर दिलकश, क्या होता है, लजीज या फिर दिलकश होता है, ठीक है। तो अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट, पोट मतलब बर्तन, ठीक है। अब क्या कहते हैं, देखो वर्ड मीनिंग है यहाँ पे, एक मतलब एक, और टेम्पटिंग मतलब दिलकश या फिर लजीज, ठीक है। और स्मेल मतलब खुशबू, क्या होगा, स्मेल मतलब खुशबू, और स्टार्टेड मतलब शुरू हुई, क्या हुई, शुरू हुई। कमिंग मतलब आना, कमिंग मतलब आना, ठीक है। फ्रॉम मतलब से, और दा का ये बार बार मीनिंग इसमें रिपीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं मीनिंग होता है दा का, ठीक है। और पोट मतलब बर्तन, पोट मतलब बर्तन, तो क्या कहते हैं कि बर्तन से एक दिलकश खुशबू आने लगी, बर्तन से एक दिलकश खुशबू आने लगी। आप इस तरह से बोल सकते हो, अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड, एक दिलकश लजीज खुशबू आने शुरू हुई, कमिंग फ्रॉम द पोट यानी बर्तन से, समझे। तो बर्तन से एक दिलकश खुशबू आने लगी। अब क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे नाउ ही, ठीक है, क्या कहते हैं, नाउ ही वाइप्ड, ठीक है। नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी, समझे। अब देखो वर्ड मीनिंग देखते हैं पहले। तो नाउ मतलब क्या होता है, अब, नाउ मतलब अब, ही मतलब है, और वाइप्ड मतलब होता है फेंटना, यानी किसी चीज को जब भी आटा वगैरह हम लोग गूंद देते हैं, ऐसे फेंटते हैं ना, उसी को कहते हैं वाइप। तो वाइप फेंटना, सम मतलब कुछ, और कर्ड मतलब दही, कर्ड मतलब दही, ठीक है। और एंड मतलब और, एडिड मतलब शामिल करना। इसमें से कुछ ऐसे वर्ड है जो बार बार रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। तो एडिड मतलब शामिल किया, और इट मतलब इसे, ठीक है। टू मतलब मैं, और टू मतलब तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से मीनिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, इसके लिए, ठीक है। और दा का मतलब यहाँ भी कुछ नहीं होगा, ये बार बार टेक्निकल इशू में शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, ये जब पीडीएफ बना रहा था मैं, ठीक है। और करी मतलब लासन, क्या होता है, सालन, आई एम रियली सॉरी, करी मतलब सालन, क्या होता है, करी मतलब सालन। तो यहाँ पे देखिए अब इसका मीनिंग देखते हैं। तो ही नाउ ही वाइप्ड, तो उसने, उन्हें अब क्या किया, अब ही मतलब उसने या फिर उन्होंने, फेटा सम कर्ड, कुछ दही, एंड एडेड इनटू इट टू द करी, अब उसने कुछ दही को खूब फेटा और उसे सालन में शामिल किया। दही को फेट कर किसमें शामिल कर दिया उन्होंने, सालन में शामिल कर दिया।
ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो यू कैन नॉट, क्या कहते हैं कि यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बाइट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। समझे, वर्ड मीनिंग देखते हैं। यू मतलब तुम, और कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं सकते। वेस्ट मतलब जाय करना, बेकार, जैसे जो ऊपर मैंने, तो वेस्ट मतलब कचरा भी होता है, ठीक है, वेस्ट मतलब कचरा भी होता है, जाय करना। और मतलब तमाम, ठीक है, और दीज मतलब ये, दीज मतलब ये होगा, और बाइट्स मतलब होते हैं टुकड़े, ठीक है, एंड मतलब और, पीसेस मतलब भी टुकड़े होते हैं, बाइट मतलब भी टुकड़े होता है और पीसेस मतलब भी टुकड़े होते हैं, और वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, क्या होगा, सब्जियां। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि तुम सब्जियों के ये तमाम छोटे छोटे टुकड़े जाए नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, यू कैन नॉट वेस्ट, बेकार नहीं कर सकते हो, ऑल दीज बाइट्स, सभी सब्जियों के टुकड़ों को, एंड पीसेस या फिर सब्जियों के टुकड़ों को, और वेजिटेबल्स, तुम इन सभी, इन तमाम सब्जियों के टुकड़ों को, तुम छोटे छोटे टुकड़ों को बेकार नहीं कर सकते हो, ये कहते हैं यहाँ पे। और देखते हैं क्या कहते हैं, फाइंड अवे। फाइंड अवे मतलब रास्ता ढूंढना, ठीक है, फाइंड मतलब तलाश करो, अवे मतलब एक तरीका या फिर रास्ता, ठीक है। तो फाइंड अवे, एक तरीका ढूंढो, एक तरीका तलाश करो। टू यूज, टू यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, क्या होता है, इस्तेमाल करना। टू यूज इस्तेमाल करने का, तो उन्हें इस्तेमाल करने का एक रास्ता ढूंढो या फिर तलाश करो। द महाराजा कमांडेड स्ट्रेंडली, क्या कहते हैं, स्ट्रेंडली एंड वॉकड अवे, महाराजा ने सख्ती के साथ ऑर्डर दिया, और एंड वॉकड अवे, और चले गए। कमांडेड मतलब हुक्म देना, ठीक है, और स्ट्रेंडली मतलब होता है सख्ती से, तो महाराजा ने सख्ती से ऑर्डर दिया, वॉकड और चल दिए वहां से, और वहां से चले गए। तो बावर्ची मुश्किल में पड़ के क्या कहते हैं, देखो, अब देखो, फाइंड अ वे टू देम यूज, तो इसका मतलब क्या होता है, एक रास्ता ढूंढो, ठीक है, ये होता है। और आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका मीनिंग शायद यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है, ठीक है, ये है, अच्छा, यहाँ पे उर्दू मीनिंग, बावर्ची मुश्किल में पड़ गया और कुछ देर तक सब्जियों के बचे हुए टुकड़ों को देखता रहा। यहाँ पे इसका मीनिंग जो मैंने बताया वो होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, हमसे गलती हो गया यहाँ पे, ये टाइप करने में, जब मैं टाइप कर रहा था कंप्यूटर में, वहाँ पे शायद ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, सडनली, अचानक, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक है, फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड, देखो सडनली मतलब अचानक, और एन मतलब एक, आइडिया मतलब ख्याल, आइडिया मतलब क्या होगा, ख्याल, और फ्लैश्ड मतलब आया या फिर चमकना, इस तरह का मीनिंग होता है, ठीक है। अब देखो, अक्रॉस मतलब में, हिज मतलब उसका, और माइंड मतलब जहन, तो अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया, अचानक उसके जहन में क्या आया, एक ख्याल आया, वो ख्याल क्या आया, देखो, he took all the vegetables bite, ठीक है, vegetable bites, washed them and cleaned them well, well मतलब अच्छे से, ठीक है। और जब यहाँ पे वर्ड मीनिंग है, तो क्या कहते हैं, ही मतलब हुआ, और took मतलब लिया, all मतलब तमाम, ठीक है, यहाँ पे ये बार बार ये मिस्टेक हो गई हमसे, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। वेजिटेबल मतलब सब्जी, बार बार वर्ड आ रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं, और बाइट्स मतलब टुकड़े, ठीक है, बाइट्स मतलब क्या होगा यहाँ पे, टुकड़े। और वेल मतलब होता है अच्छी तरह से या फिर साफ करना, इस तरह का मीनिंग होता है। वेल मतलब अच्छा भी होता है, और क्लीन मतलब साफ करना, और वॉश मतलब धोना। तो क्या कहता है, उसने सब्जियों के तमाम टुकड़े लिए, उन्हें धोया और अच्छी तरह से साफ किया, क्या किया, अच्छी तरह से धोया और साफ किया, समझे। अब देखते हैं आगे, क्या कहते हैं, ही ऑल्सो, क्या कहते हैं, ही ऑल्सो poured a few spoons, ठीक है, spoonfuls of coconut oil and decorated the dish, समझे, विथ करी लीव्स, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखते हैं, ही मतलब है, ऑल्सो मतलब भी, और पॉड मतलब होता है डालना या फिर डालना किसी चीज में, ऐड करते हैं ना, जैसे चम्मच से लिया आपने और सब्जी में आपने नमक डाल दिया, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो फिलो मतलब चंद, फिलो मतलब होता है चंद, और स्पून फुल मतलब होता है चंद चम्मच, स्पून फुल से मतलब चंद चम्मच, ठीक है। ऑफ मतलब का, कोकोनट मतलब नारियल, ऑयल मतलब तेल, और डिकोडर मतलब सजाना, डिकोड मतलब क्या होता है, सजाना। तो अब क्या होगा इसका मीनिंग, देखो, और यहाँ पे मीनिंग है, डिश मतलब खाना, विद मतलब से, और करी मतलब, करी लीव, करी तो करी होता है, और लीव्स मतलब पत्ते, तो करी के पत्ते। तो उसने नारियल के तेल के चंद चमच, क्या कहते हैं, चम्मच भी डाले, और खाने को करी के पत्तों से
सजाया। समझे, क्या क्या करी के पत्तों से खाने को यहाँ पे सजा दिया। अब देखो आगे क्या कहते हैं, द कुक सर्व्ड मतलब होता है परोसना, क्या होता है, परोसना। तो द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। समझे, अब देखो कुक मतलब बावर्ची, सर्व्ड मतलब पेश किया, उर्दू में तो पेश किया और हिंदी में इसको बोलते क्या कहता है, क्या बोलते हैं, परोसना। ठीक है, तो दिस मतलब ये, और न्यू मतलब नया, डिश मतलब खाना, और गेस्ट मतलब मेहमान, और दैट मतलब उस, और इवनिंग मतलब शाम। तो उस शाम बावर्ची ने नया खाना क्या कहते हैं कि उस शाम बावर्ची ने ये नया खाना मेहमानों को पेश किया। किसको किया, मेहमानों को पेश किया। समझे, अब पेश करने के बाद देखो किस तरह से रिएक्शन आते हैं और ये खाना किस तरह से लोग पसंद भी करते हैं, देखना भी। देन अ नेम, क्या कहते हैं, देन अ नेम कैम टू, अच्छा, कैम टू हिज माइंड। अब देखो देन मतलब फिर, एक मतलब एक, नेम मतलब नाम का मतलब आया, में मतलब मी, और माइंड, माइंड मतलब जहन। फिर उसके जहन में एक नाम आया, क्या नाम आया, अब देखते हैं। तो फिर उसके जहन में एक नाम आया। अब देखो, ही नेम्ड इट, क्या बोल रहा है, ही नेम्ड इट अव्याल। इस क्या नाम है, अव्याल है। वर्ड मीनिंग यहाँ पे देखो, नाम तो नाम होता है और उसका नाम अव्याल, यहाँ पे लिखा है अव्याल, उर्दू में भी अव्याल है, क्या है, तो उसने उसका नाम अव्याल रखा। क्या रखा, अव्याल रखा उसने। समझे, अब देखो क्या कहते हैं, देखो अव्याल बिकम famous all over Kerala, and he is now one of the dishes in a ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। अव्याल का अव्याल बिकम मतलब बन गया, फेमस मतलब मशहूर हो गया, तो अव्याल बन गया, ठीक है, मशहूर हो गया ऑल ओवर पूरे केरला में, ठीक है, पूरे केरला में। अब देखो, नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। ट्रेडिशनल मतलब रिवायती, क्या हुआ, रिवायती, और केरला तो केरला है, और फीस्ट मतलब दावत। अब देखो अव्याल पूरे केरला में मशहूर हो गया और आज ये केरला की रिवायती दावत के मशहूर खानों में से एक है। समझे, और आगे देखते हैं क्या कहते हैं, एंड इमेजिन इट ऑल कम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। व्हाट मीनिंग देखते हैं यहाँ पे, इमेजिन मतलब सोचो, जरा सोचो, ठीक है, एंड इमेजिन जरा सोचो, इट ऑल कम फ्रॉम, तो ये सारी चीजें कहाँ से आया, अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और जरा सोचो ये सब कुछ कचरे की एक टोकरी से वजूद में आया। कहाँ से आया, ये सब चीजें कचरे की टोकरी से वजूद में आया। तो इस तरह से हम लोग उर्दू से इंग्लिश सिखाने की प्रयास करते हैं। आप लोगों को बहुत ही वीडियो आप लोग पसंद कर रहे हैं। अगर आप हमारे जो 10 अगस्त से उर्दू का एक उर्दू से इंग्लिश सीखने का जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें एनरोल होना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा।